स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ज्योग्राफी विद रहमान सर के यूट्यूब चैनल पर। और जैसा कि हम पेपर बता रहे थे आपको, उसी पेपर के सिलसिले में एक और पेपर हमारे पास मौजूद है। यह MA/MSc फाइनल का 2021 का पेपर है, एडवांस ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का वृहद भूगोल। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये प्रश्न पत्र है, और इसमें से बहुत सारे प्रश्न आपको UGC नेट के एग्ज़ाम में ऐसे कैसे मिलेंगे, आपको चाहे तो आप उठा करके देख सकते हैं। याद होना चाहिए आपको, कावेरी नदी भारत में कहाँ है, या कावेरी नदी के बारे में आपको 2-4 लाइनें लिखनी है। कहाँ से इसका उद्गम होता है, कौन से राज्य में बहती है, कितने किलोमीटर लंबी है, 2-3 लाइन यानी कि 20 शब्दों में आपको उत्तर देना है। 7 महीने किसको कहते हैं, कितना सिंपल प्रश्न है। 7 सिस्टर, चिल्का झील के बारे में 4-5 लाइन, 2-3 लाइन लिखनी है। नेक्स्ट, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा किधर है। उर्वरक उद्योग के केंद्र, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री जो होती है, उसके केंद्र कौन कौन से हैं भारत में। 2-3-4-5 केंद्र लिख देंगे तो भी हो जाएगा काम। मैकमोहन लाइन, देखिए कितने इजी प्रश्न हैं। सामान्य सा जो परिचय भारत का जानता है वो इन सभी चीज़ों के बारे में जानता है। मैकमोहन लाइन किसको कहते हैं, रेड क्लिफ कौन सी है, जीरो लाइन कौन सी है, लक्षद्वीप कहाँ है, वन्यजीव अभयारण्य किसे कहते हैं, काली मिट्टी क्या होती है। इसमें 2-3 विशेषता लिख करके भारत में कितनी पाई जाती है। हो गया आपका प्रश्न 1 नंबर पूरा। अरुणाचल प्रदेश भारत के जो है उत्तर पूर्व में स्थित 7 सिस्टर्स में सबसे बड़ा राज्य है। इनके बारे में लिख सकते हैं आप इस तरीके से। नेक्स्ट प्रश्न, भारत के भौगोलिक प्रदेशों की विस्तार से व्याख्या कीजिए। बहुत ईजी प्रश्न, बहुत फेमस प्रश्न, सभी को आता है आपको। भारत में सूखे और बाढ़ संभावित क्षेत्रों की पहचान कर समझाइए। कौन कौन से क्षेत्र जो है सूखे हैं या बाढ़ से प्रभावित है। सूखा और बाढ़ प्रभावित, देखो दोनों एक दूसरे से विरोधाभासी है, लेकिन भारत में दोनों ही प्रकार की चीज़ें अलग अलग मौसम में देखी जाती है, तो उनकी आपको पहचान करनी है। 8-10, ये 5 नंबर का प्रश्न है, वैसे आपको 5-6 ही आप पहचान करके बता देंगे तो लिख देंगे, थोड़ा थोड़ा तो हो जाएगा काम। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, स्वतंत्रता के बाद भारत में जनसंख्या वृद्धि और इसके वितरण की व्याख्या कीजिए। स्वतंत्रता के बाद भारत में जनसंख्या वृद्धि, अगर आप जनसंख्या को पढ़ते हैं तो निश्चित रूप से आपको मालूम होना चाहिए 1951 के बाद की जो जनगणनाएं हैं उसमें क्या परिवर्तन हुआ है, कितनी जो है पॉपुलेशन बढ़ी है घटी है, उनके बारे में आपको लिखना है। नेक्स्ट, भारत के विकास में शहरीकरण की भूमिका क्या है। अर्बनाइजेशन, नगरीकरण की भूमिका क्या है। मैंने नगरीकरण वाले टॉपिक में बता रखा है, बहुत फेमस वीडियो है मेरा, वो बहुत लोगों ने देखा है, उसको आप ज़रूर जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के कृषि जलवायु प्रदेशों की व्याख्या कीजिए। एग्रो क्लाइमेटिक रीजन ऑफ इंडिया, ये भी मैंने आपको 3-4 वीडियो में बड़ा टॉपिक है बता रखा है। कृषि अवसंरचना बढ़ी हुई कृषि उत्पादकता की रीढ़ है, विवेचना कीजिए। कृषि अवसंरचना जो है वो बढ़ी हुई कृषि उत्पादकता की रीढ़ है। कृषि उत्पादकता बढ़ती है तो कृषि अवसंरचना बढ़ जाती है, तो ये एक दूसरे से रिलेटेड है। इसके बारे में आपको बताना है, क्या कृषि संरचना होती है, क्या कृषि अवधारणा उत्पादकता होती है, और दोनों में क्या रिलेशनशिप है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, भारत में क्षेत्रीय विषमताएं विकास में बहुत बड़ा अंतर पैदा करती है। समीक्षात्मक टिप्पणी लिखिए। क्षेत्रीय विषमताएं देखिए, कहीं तो जो है भाषा की विषमता है, कहीं पे जो है सामाजिक विषमता पाई जाती है, रहन सहन खान पान, और विषमताएं भारत में बहुत प्रकार की है। कहीं सूखा पाया जाता है, कहीं बाढ़ आती है, कहीं पे मैदान है, कहीं पे चट्टान है, कहीं पे पहाड़ है, कहीं पे जो है घाटियाँ हैं, तो विषमताएं अनेकों प्रकार की है। भारतीय संबंध में हम देखें तो उसकी वजह से भारत में विकास पर क्या प्रभाव पड़ता है, डेवलपमेंट पर क्या प्रभाव पड़ता है, वो आपको इस पे प्रश्न के उत्तर में बताना है। भारत में चीनी उद्योग उत्पादन केंद्र बाजार, अब देखिए चीनी यहाँ पे आ गया, तो चीनी के साथ आप लोहा अयस्क भी पढ़ सकते हैं। लोहा अयस्क उद्योग जो है लोहा इस्पात उद्योग, इसके अलावा आपको शक्कर वाला उद्योग जो चीनी उद्योग तो है ही है, इसके अलावा आपको जो है एक उद्योग सीमेंट उद्योग और सूती वस्त्र उद्योग, ये तीनों चारों प्रश्न आपस में डोलते रहते हैं। ये नहीं आएगा तो ये आएगा, ये नहीं आएगा तो ये आएगा, ये चारों प्रश्न हमेशा आते हैं कहीं ना कहीं। तो लोह इस्पात उद्योग, सीमेंट उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग और चीनी उद्योग, इसके अलावा भी अगर देखा जाए तो एक नया इंजीनियरिंग उद्योग भी आजकल पूछा जाने लगा है। राजस्थान के हाड़ौती पठार की भूआकृति का वर्णन कीजिए। इसमें राजस्थान का हाड़ौती पठार आप सभी जानते होंगे, दक्षिण पूर्व में स्थित है। और राजस्थान के खनिज संसाधनों का विस्तृत विवरण कीजिए। कौन कौन से खनिज कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं लिखना आपको,
लेकिन आपको कुल मिलाकर के यहाँ पे 1-1.5 पन्ने में इसका उत्तर लिखना है। चाहे तो आप नक्शा बना करके भी दर्शा सकते हैं, बेहतर रहेगा। राजस्थान के पूर्वी मैदान की भौगोलिक स्थिति का वर्णन कीजिए। तो राजस्थान का भूगोल आ गया, इसमें थोड़ा सा पार्ट है। राजस्थान का पूर्वी मैदान जो है उसकी भौगोलिक स्थिति का वर्णन कीजिए। क्या उसकी भौगोलिक स्थिति है, क्या जो है कौन कौन सी नदियाँ वगैरह जो भी है आप लिख सकते हैं एक्स्ट्रा। शुष्क क्षेत्रीय कृषि क्षेत्र में अपनाई जाने वाली प्रथाओं का विस्तार। शुष्क क्षेत्रीय कृषि क्षेत्र यानी कि एरिड एरिया जो क्षेत्र है, ड्राई जोन, वहाँ पे कौन सी कृषि पद्धतियाँ अपनाई जाती है उनके बारे में आपको लिखना है। नेक्स्ट 2 प्रश्न जो है, भारत में जलमार्ग विकास के विषय में अपना विस्तार लिखिए। जलमार्ग देखिए अभी तो बढ़ा दिया गया है, लेकिन ये 2021 का पेपर है तो उस टाइम इतने नहीं थे। अभी तो बहुत सारे जलमार्ग हो गए, लेकिन मेजर जो जलमार्ग है भारत के 5-6 उनके बारे में आपको डिटेल देनी है। और जितने भी बने हैं उनके बारे में भी अगर आपको पता है तो निश्चित रूप से आप यहाँ लिख सकते हैं। भारत में कृषि भूमि उपयोग पैटर्न। डिस्क्राइब द एग्रीकल्चर लैंड यूज़। आप इसमें जो है स्टाम्प महोदय को ला सकते हैं। और जो कृषि उत्पादकता, कृषि उपयोग से संबंधित जो विद्वानों ने अपने अपने सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है उनके बारे में आप लिख सकते हैं। तो यह हमारा एडवांस ज्योग्राफी ऑफ इंडिया का पेपर था। निश्चित रूप से आपको इससे लाभ होगा।